नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि जल्द मिलेगा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, चुनाव की तैयारियां शुरू, प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन पर हिमवीरों ने किया योग, जोश से भर देंगी तस्वीरें। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी बोले स्टार्टअप का हब बनना जम्मू कश्मीर सभी को मिले समान अवसर और अधिकार। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे योग दिवस पर आई बड़ी खबर, INS तलवार में दिखाई ब्रह्मोस UVLM, अब चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं। चौथी खबर में हम आपको बताएंगे भारत में हुआ 2036 में ओलंपिक तो योग, खो-खो और कबड्डी को किया जाएगा शामिल, मोदी सरकार ने शुरू की दावेदारी की तैयारी। दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा विश्वास और आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो को कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते पहली बड़ी खबर की तरफ। जल्द मिलेगा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, चुनाव की तैयारियां शुरू, प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में हाल ही हुए आतंकवादी हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि शांति के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। वह दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि वह दिन भी जल्द आएगा जब कश्मीर एक राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर अपने बेहतर भविष्य बनाएगा। प्रधानमंत्री गुरुवार शाम को श्रीनगर पहुंचे और SKICC गए, जहां उन्होंने स्टार्टअप द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी के बाद उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए की 84 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार पाने वाले 2000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में लोकतंत्र का झंडा बुलंद करने के लिए लोगों का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करने के लिए कश्मीर आए हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा, तो वीडियो है जिला कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। इस समय की सबसे बड़ी खबर, सेना के जोश ने भर दिया लोगों में उत्साह, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन पर हिमवीरों ने किया योग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लद्दाख में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में भी योग उत्सव की धूम है। देश की रक्षा में तैनात हिमवीरों ने यहाँ हिमखंडों की खोद में योग अभ्यास किया। सफेद वर्दी में हिमवीरों को योग करते हुए देखकर हर किसी का मन जोश और जुनून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में योग दिवस की धूम है। 10वें योग दिवस पर देश का मुख्य समारोह श्रीनगर के SKICC में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया। हालांकि सुबह श्रीनगर में हुई बारिश के चलते कार्यक्रम 1 घंटे देरी से शुरू हुआ के अंदर हॉल में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद बारिश रुकने पर प्रधानमंत्री परिसर में पहुंचे और वहां उपस्थित हजारों लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर के युवाओं संग सेल्फी भी ली। मौसम साफ होने के बाद डल झील के किनारे युवा, जवान और अन्य लोग योग करते हुए नजर आए। धरती का स्वर्ग कहने वाले कश्मीर में योग की तस्वीरें सबको मोह लेने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया योग की शक्ति को मानती है, विश्व योग को वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में देखता है। यह लोगों को अतीत के बोझ को उठाए बिना वर्तमान में जीने में मदद करता है। श्रीनगर के SKICC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर गर्व, तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री बोले स्टार्टअप का हब बन रहा जम्मू कश्मीर, सभी को मिल रहे समान अवसर और अधिकार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SKICC में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, कश्मीर में एग्रीकल्चर हो या हथकरघा उद्योग हो, स्पोर्ट्स हो या फिर स्टार्टअप, अभी के लिए अवसर बन रहे। और मैं अभी ऊपर स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े नौजवानों से मिलकर के आया हूँ। मुझे आने में देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं उनको इतना सुनना चाहता, उनके पास इतना कुछ कहने को था। इनका आत्मविश्वास मेरे मन को बड़ा उत्साहित कर रहा था और अच्छी पढ़ाई छोड़ करके, अच्छी करियर छोड़ करके ये अपने आप स्टार्टअप में झोंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवा मुझे बता रहे थे कि किसी ने 2 साल पहले स्टार्टअप चालू किया, किसी ने 3 साल पहले स्टार्टअप चालू किया और आज बड़ा नाम है। उसमें हर प्रकार के स्टार्टअप्स है, आयुर्वेद से जुड़े विषय,
भी है, खान पान से जुड़े विषय भी है। वहाँ पर सूचना तकनीकी, साइबर सिक्योरिटी की चर्चा भी हो रही है। फैशन डिजाइनिंग, पर्यटन एवं होम स्टे की कल्पना है। यानी शायद इतने क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स हो सकते हैं और मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवान स्टार्टअप की दुनिया में अपना डंका बजा रहे हो। ये देखने का बहुत खुशी का पल था मेरे लिए दोस्तों। मैं इन सभी नौजवानों को बधाई देता हूँ। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप कहाँ बन रहा है जम्मू कश्मीर और सभी को मिल रहा है समान अवसर और अधिकार, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। जेएमसी की 3 परियोजनाओं को 24 जून को जनता को समर्पित कर सकते हैं अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 24 जून को जेएमसी जम्मू की प्रतिष्ठित 3 परियोजनाओं को वर्चुअल मोड में जनता को समर्पित कर सकते हैं। इसमें राज्य कैंसर संस्थान जम्मू ब्रेकीथेरेपी मशीन के शुरू होने से कैंसर चिकित्सा देखभाल मजबूत होगी। इसके अलावा जेएमसी में 3 यानी कि बायो सेफ्टी लैब के शुरू होने से उच्च संक्रमण वाले परीक्षण जम्मू में सरकारी स्तर पर हो सकेंगे। हालांकि अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी वर्चुअल मोड से इन परियोजनाओं का उद्घाटन करने की सूचना है। राज्य कैंसर संस्थान में पेट स्कैन और ब्रैकीथेरेपी मशीन को स्थापित कर दिया गया है, जिसे ऑटोमेटिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। पेट स्कैन मशीन को करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। दोस्तों, आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का हो रहा है विकास, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के हर परिवार के पास होगा अपना फैमिली कार्ड, 25 करोड़ की जनता को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यूपी के हर परिवार को जारी किए जा रहे परिवार आईडी प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। साथ ही इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। निवासित लगभग 3 करोड़ 60 लाख परिवार के 15 करोड़ 7 हजार लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है, जबकि 1 लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी जारी की जा चुकी है। ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड धारक नहीं है, उनके लिए https://familyid.upgov.in पर पंजीयन परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी के हर परिवार का हो रहा है विकास, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम के दौरे से पहले बड़ी सफलता, 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर आईईडी लगाने में थे माहिर, 2020 से थे एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के राफियाबाद क्षेत्र में मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया और सेना का जवान भी घायल हुआ। मारे गए आतंकियों की अमर उर्फ खरगोश के रूप में हुई है। आतंकी उस्मान आईईडी लगाने में एक्सपर्ट था। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। दोनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर दीपक मोहन ने राफियाबाद में संवाददाताओं से कहा, मारे गए आतंकवादियों की पहचान उस्मान और उमर के रूप में हुई है, जो पाकिस्तानी मूल के थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। ब्रिगेडियर ने कहा कि उस्मान 2020 से कश्मीर घाटी में सक्रिय था। सेना अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन के बाद काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सफलता का श्रेय कश्मीरी लोगों को भी जाता है। सुरक्षा बल कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी भारत के सेना पर पूरा भरोसा, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। अजीत डोभाल का पाकिस्तान 3.0 का मिशन, पाकिस्तानियों को टेंशन, हाथ से निकलने वाला है पीओके। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक बार फिर अजीत डोभाल को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नियुक्त किया गया है। इस मसले को लेकर अब पाकिस्तान में चर्चा तेज हो गई है। ऐसा माना जाता है कि अजीत डोभाल की रणनीति कभी फेल नहीं होती है। अभी पाकिस्तानियों को डर सता रहा है कि अजीत डोभाल अब क्या करने वाले, क्योंकि उनका अखंड कश्मीर वाला प्लान कभी सफल
पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने कहा कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हम भारत के कश्मीर को लेंगे, लेकिन अब इसके उल्टा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अब पूरी तरह से पीओके पर फोकस करे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की तरह पाकिस्तान 3.0 का प्लान लॉन्च किया है। इसके लिए पूरी तरह से अजीत डोभाल की टीम लग गई है, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करेगी और पीओके के लिए काम करेगी। शोएब चौधरी ने इस मसले को लेकर पाकिस्तान के युवाओं से बात की। इस दौरान पाकिस्तान के युवा ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन की है। पाकिस्तान के युवा राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, जिससे समस्या आ रही है। युवक ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर अभी तक कोई एजेंडा ही नहीं तैयार किया है। जब हमारे पास प्लान नहीं है तो हम उस मसले पर काम कैसे करेंगे। युवक ने कहा कि पाकिस्तान को पहले चाहिए कि कश्मीर को लेकर प्लान बनाए और उसको अमल में लाए। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि अजीत डोभाल पीओके को जल्द कराएंगे भारत में शामिल, तो वीडियो ही चलाएगा, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। महादेव के शहर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया में बज रहा काशी का डंका, जारी रहेगी विकास की गाथा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार बनारस का सांसद चुने जाने पर बनारस की जनता का अभिवादन किया, तो बनारस के विकास को गिनाते हुए कहा कि यह विकास की गाथा अनवरत जारी रहेगी। मेहंदीगंज में किसान सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में काशी के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने और 7 वर्षों से राज्य सरकार ने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 करोड़ से अधिक लागत से तैयार बनारस डेयरी बनारस और आसपास के किसानों और पशुपालकों का भाग्य बदलने का काम किया है। प्रतिदिन करीब 3 लाख लीटर दूध जमा कर दिया। बनारस के 14,000 से अधिक पशुपालक इस डेयरी से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 1-1.5 साल में काशी के ही 16,000 और पशुपालकों को अपने साथ जोड़ने जा रही है। बनारस डेयरी के आने से दुग्ध उत्पादकों की आमदनी में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बोनस पशुपालकों के खाते में भेजा गया था। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बज रहा काशी का डंका और विकास की कार्य जारी रहेगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। आज कश्मीर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी, योग के बाद देंगे कई सौगात, आतंकी हमलों के बाद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर आएंगे। वह श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर-ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 6000 लोगों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को श्रीनगर पहुंच जाएंगे और अगले दिन सुबह योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया है। सुरक्षा तैयारियों से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले एसपीजी का एक दस्ता बुधवार यानी 19 जून को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को अपने कब्जे में ले चुका है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर पूरे कश्मीर में विशेषकर श्रीनगर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर शहर को अस्थायी तौर पर रेड जोन घोषित करते हुए किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन या क्वाडकॉप्टर उड़ाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि कश्मीर से प्रधानमंत्री मोदी देंगे आतंकियों को कड़ा संदेश, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार का बड़ा कदम, फाइनेंस कंपनी से 30,000 करोड़ वसूलकर वापस कराएगी डूबी रकम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 1,10,000 से ज्यादा लोगों की डूबी रकम वापस कराई जाएगी। फाइनेंस कंपनी पल्स एग्रो कंपनी लिमिटेड द्वारा हड़पी रकम को वापस दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीड़ित लोगों को पूरा ब्यौरा भेजकर सेबी से उनका पैसा दिलाने का आग्रह किया। इनमें 19,000 रुपए तक की रकम गंवाने वालों को पहले चुना गया है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा का नुकसान उठा चुके लोगों को राहत दिलाई जाएगी। अधिष्ठानों में जमा कर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया और धोखाधड़ी करने वाले फाइनेंस कंपनियों के शिकार बने लोगों को राहत दिलाने का काम इसके जरिए शुरू किया गया। इस साल 4 जून तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल पर PACL कंपनी में पैसा लगाने के बाद धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। संस्थागत वित्त विभाग ने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का पूरा ब्यौरा सेबी को भेजा और फंसी रकम दिलाने का आग्रह किया। यूपी के इन निवेशकों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की रकम कंपनी में फंसी है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में धोखाधड़ी करने वालों पर लिया जाएगा सख्त एक्शन, तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़, 2 आतंकवादी मार गिराए, पुलिस कर्मी घायल, अभियान जारी। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला के सोपोर में बुधवार दोपहर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस गोलीबारी में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हालांकि ऑपरेशन के दौरान एक जाबाज पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। घायल जवान को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अभी ऑपरेशन जारी है। हादीपुरा गांव में बुधवार सुबह आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने की सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की। तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। सोपोर पुलिस 32 RR CRPF के जवानों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इलाके को खंगाला गया। यह इलाका संस्थान हादीपुरा के करीब था। ऐसे में एहतियात के तौर पर इन्हें बंद रखा गया था ताकि किसी तरह का हानि ना हो। घेरा सख्ता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस तरह मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो का कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे भाजपा नेता अमित शाह ने हरियाणा के नेताओं से बैठक में कही बात। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरियाणा के भाजपा नेताओं की नई दिल्ली में देर शाम तक चली बैठक में इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने हरियाणा के नेताओं को निर्देश दिए कि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन नहीं दोहराया जाना चाहिए। बैठक में लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर भी चर्चा की गई। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा चुनाव के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया एवं सह प्रभारी सुरेंद्र नागर ने फीडबैक दिया। इस चुनाव में भाजपा 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीती है और 5 पर चुनाव हारी है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पार्टी के इस प्रदर्शन से खुश नहीं, इसलिए विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की गलतियों को नहीं दोहराने के दिशा निर्देश बैठक में दिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने विधानसभा चुनाव के लिए अपने विजन दस्तावेज पेश किया। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी भाजपा की जीत तो वीडियो का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में सेना का एक्शन मोड, आतंकी एनकाउंटर में ढेर। एक दिन पहले अमित शाह ने ली बिग मीटिंग। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर नकेल कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बिग मीटिंग ली थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कई आला अफसर मौजूद थे। मीटिंग के बाद कश्मीर में सेना एक्टिव मोड में आ गया है। बांदीपोरा में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सूत्रों का कहना है कि इलाके में कम से कम एक और आतंकी छिपा हुआ है। सेना का ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के बांदीपुरा में सेना का यह एक्शन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक के एक दिन बाद आया। शाह ने शीर्ष अधिकारियों को जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद पर कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया था। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी कि सेना और पुलिस की टीम ने बांदीपोरा के आरागाम इलाके में कल रात तलाश अभियान छेड़ा था। इस दौरान उनकी आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई थी। इलाके में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए अभियान जंगल क्षेत्र में कड़ी घेराबंदी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो का कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसान 20,000 करोड़ रुपए की राशि 17वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18-19 जून को उत्तर प्रदेश और बिहार में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 और 19 जून को उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री किसान की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। PMO के मुताबिक प्रधानमंत्री 18 जून को शाम लगभग 5 बजे तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम करीब 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे और रात करीब 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन भी करेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह वाराणसी की पहली यात्रा है। शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए PM किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, अगर आप ऐसे मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए लिए जाएंगे कई अहम फैसले तो वीडियो का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। NSA अजीत डोभाल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक से की मुलाकात। दोनों देशों में हो सकते हैं कई बड़े समझौते। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान भारत पहुंच गए।
उन्होंने भारत पहुंचकर एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। सोलविन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि ICET की मीटिंग में शामिल हुए। वो एनएसए के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा करेंगे। वो आपसी हितों के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी भी करेंगे। वे दोनों देशों के अंतर विभागीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ICET की पहली वार्षिक समझौते आज एनएसए भारतीय उद्योग परिषद की तरफ से इंडस्ट्री के CEO के साथ आयोजित भारत US सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे।